अम्बेडकरवादी कहने के लिए वे अम्बेडकरवादी नहीं है, वे जो है समाज का सबसे बड़ा धोखेबाज है। नमस्कार साथियों, हम रजनीश भारती, आप देख रहे हैं महानायक टीवी। साथियों, आज हम छपरा जिला के नामी अधिवक्ता, सामाजिक चिंतक, विचारक तथा समाज सेवक मानवर व्यास माझी जी के पास में पहुंचे हैं। पेशा से एडवोकेट हैं। तो सर, आपका मेरे चैनल पर, महानायक टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे यहाँ भी महानायक चैनल को भी स्वागत है और साथ साथ रजनीश भारती जी, आपको भी स्वागत है हमारे साक्षात्कार लेने के लिए, सामाजिक चिंतक के रूप में समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हम कुछ आपके पास में सवाल लेके आए हैं। ये हमारे बहुजन समाज के लोगों का सवाल है कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रि का त्यौहार का समय चल रहा है और इस नवरात्रि के त्यौहार में कुछ अम्बेडकरवादी लोग व्यस्त और व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखा जाए महानायक चैनल वाले भाई, पत्रकार बंधु, अभी नवरात्र का पर्व जो चल रहा है, जोरों शोरों पे लगा हुआ है, हमारे भारत की खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता इस पर्व में बहुजन समाज के लोग भी अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है? आस्था का पर्व तो है ही ये, मगर वैसी आस्था का पर्व नहीं है जो नवंबर के महीने में मनाई जाती है, छठ और नवरात्र। यहाँ जो है समाज में ऐसी ज्ञान की अभाव है, कुरीतियों का प्रभाव है। कुरीतियों में फंसे होने के कारण जिनको ज्ञान नहीं हुआ आज तक, वो जो है आज नवरात्र के पर्व में अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। जिनको किसी भगवती और भगवान ने आज तक उसके समाज के, उसके परिवार के, उनके बाप दादाओं को किसी प्रकार का कल्याण नहीं किया, वो आज नए सिरे से कुरीतियों में फंसते जा रहे हैं। जिस समाज को भगवती भगवान कत्लेआम किया, उसी भगवती भगवान के चक्कर में आज जो है बहुजन समाज जो है अपना गर्दन कटाने के लिए तैयार है, भक्ति भावना में। यही तो मुख्य कारण है। देखिए, कहने के लिए बड़े सारा लोग हैं जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन हर त्यौहार में, हालांकि त्यौहार तो हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन हर त्यौहार में हर कोई व्यस्त और व्यस्त दिखाई देता है। अम्बेडकरवादी कहने के लिए वे अम्बेडकरवादी नहीं है, वे जो है समाज का सबसे बड़ा धोखेबाज है। अम्बेडकरवादी यदि होते तो 1952 से लेके आज तक जो अम्बेडकर के संवैधानिक अधिकार के माध्यम से सर्विस में गए, MP MLA बन के अपनी सुख सुविधा को उठाए, यदि वे अम्बेडकरवादी होते, अम्बेडकर का संविधान के माध्यम से जिनको आज़ादी मिली वे समझे होते, तो आज वो अस्त व्यस्त दिखाई नहीं देते। वे ब्रह्मवादी व्यवस्था में फंसे हुए हैं, भगवती भगवान में फंसे हुए हैं। भगवती भगवान आज तक न किसी को कुछ दिया है और न देगा। यदि किसी के बेटा को नौकरी नहीं लगती है तो वे जो है अपने बेटा को नौकरी के अभाव में कहता है कि संविधान दोषी है। और हमारे लोग जो हैं संविधान को नहीं पढ़ते हैं, वे लोग भगवान को पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आज भटके हुए हैं और भटकते चले जा रहे हैं। इसीलिए अम्बेडकरवादी जो है अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है समाज में। चलिए सर, दूसरा आपसे सवाल है कि वेद शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को दान दो, वो तुम्हारे पूर्वजों के पास यानी स्वर्ग में चला जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए रजनीश बाबू, ये महानायक चैनल वाले, आपने बहुत अच्छी सवाल किया है हमसे। सही बात, अभी हमसे आपने पूछा है कि वेद और शास्त्र जो है उसमें स्वर्ग और नर्क का चर्चा है। तो स्वर्ग और नर्क जो है मनुष्य के मरने के लिए जो है ठेकेदारी सिर्फ एक ही कम को मिला है स्वर्ग में भेजने का।
सिर्फ मनुष्य के ही भेजने का ठेकेदारी एक कम को मिला है। इस धरती पर बहुत सारे लोग मरते हैं, खस्सी रोज कटते हैं, बकरा रोज कटता है, मुर्गा मुर्गी रोज कटता है, उसकी भी तो प्राण की स्वर्ग में भेजने के लिए कोई ठेकेदार होना चाहिए। लेकिन मनुष्य जो है इस जानवरों से भी नालायक है, वो समझता ही नहीं है, जिसकी वजह से स्वर्ग और नरक में फंसा करके बहुजन को आज तक ठगने का काम किया गया। एक ही कम के लोग ठगते रह गए और आज भी ठगा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा ठगा रहे हैं। यदि अम्बेडकरवादी होते, अम्बेडकर को पढ़े होते, ललित सिंह यादव को पढ़े होते, राम स्वरूप वर्मा को पढ़े होते, जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पढ़े होते, पेरियार साहब को पढ़े होते, बसवन्ना को पढ़े होते, तो ये जो है आज स्वर्ग और नरक के पीछे नहीं भागते और भगवती भगवान के चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन हमारे महापुरुषों को उन्होंने पढ़ा ही नहीं। जिस दिन पढ़ लेगा अम्बेडकर को पढ़ लेगा, गौतम बुद्धा को पढ़ लेगा, ललित सिंह यादव को पढ़ लेगा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पढ़ लेगा, राम स्वरूप वर्मा को पढ़ लेगा, ये पेरियार को पढ़ लेगा, बसवन्ना को पढ़ लेगा, सावित्रीबाई फुले को पढ़ लेगा, ज्योतिराव फुले को गोविंदराव फुले को पढ़ लेगा। उसी दिन से समाज हमारा जो है स्वर्ग और नरक और भगवती और भगवान के पीछे नहीं, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता चला जाएगा। जिस दिन विद्यालय की घंटी के पीछे हमारे बच्चे दौड़ना शुरू कर देंगे, विद्यालय में जाना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारा भारत जो है विकसित नहीं, महाविशाल विकसित राज्य बन जाएगा। चलिए सर, बहुत बढ़िया। तीसरा आपसे मेरा सवाल है कि हर कोई भगवान भगवान कहता है, आखिर भगवान कौन है? अरे हमारे सामने क्यों नहीं आता और उसका अर्थ क्या है, यानी उसका डिफरेंशन क्या है? देखिए, ये भी सवाल आपने बहुत तजुर्बे और तरीका से पूछा है। जिसमें भक्ति और भावना जागृत होती है, वहीं पर अंधविश्वास पैदा होता है। तो प्राकृत में ऐसी शक्ति है, जैसे एक धरती जो है प्राकृतिक प्रदत्त वस्तु है, अग्नि जो है जिससे सूर्य का टेम्परेचर निकलता है तो अग्नि हुआ, वो प्राकृतिक प्रदत्त चीज है। ये वायु जो है प्राकृतिक प्रदत्त चीज है। ये जल जो है प्राकृतिक प्रदत्त चीज है। तो ये 4 अक्षर है भगवान, ये 4 अक्षर को मिला करके भूमि है, वायु है, अग्नि है और जल है। इन चारों को मिला करके जो है तत्व बना है भगवान। ये चारों एक साथ मिल करके भगवान बनते हैं, न कि भगवान किसी रंग रूप आकार प्रकार नाना प्रकार के ये जो है गोल चापुट लंबा मूर्ति बनाने से उसमें भगवान निवास नहीं करता है। भगवान का परिभाषा वो होता है जिसमें सबको बराबर बराबर भागों में हक और अधिकार दे। अग्नि का काम है सबको टेम्परेचर देना सामान्य रूप से, जल का काम है सबको शीतलता प्रदान करना, उसमें किसी प्रकार का बैरभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। और ये आपको बताते हैं भूमि का भाव है कि सबको बराबर समदर्शी देखना। भूमि किसी से कभी आज तक नफरत नहीं किया, पानी किसी से नफरत नहीं किया, सूर्य कभी नफरत नहीं किया। ये 4 चीज, वायु जो है ये जिसको हम लोग लेते हैं, जिससे सांसें हमारी चलती हैं, हम बोल रहे हैं अभी, ये वायु की वजह से बोल रहे हैं। यही भगवान का असली रूप है। इसने कभी किसी से नफरत नहीं किया, कभी किसी से ये नहीं कहा कि ये अनपढ़ है, ये गंवार है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंच है, ये नीच है। तो भगवान का मतलब है कि सबको सामान्य रूप से भावना रखे। सब समदर्शी समाज में वो प्रदत्त वस्तुएं 4 हैं, जो भूमि है, अग्नि है, वायु है और जल है। इन्हीं चारों को मिला करके भगवान को परिभाषित किया जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे सवालों का बहुत बढ़िया तरीक़ा से जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, ऐसे ही खबर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए महानायक टीवी भारत की आवाज़। नमस्कार। चलिए।